जैसे इन्वायरमेंट का बुकलेट देख रहा हूँ, इसमें उन्होंने कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं आपको, कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको यूज करना है, कहाँ से इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन सा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, ठीक है, रैंडम वेबसाइट्स जहाँ से आप इन स्टैंडर्ड बुक से वो क्वेश्चंस नहीं कर सकते, वो कहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सारे नोट्स, उन सारे सोर्स के बारे में बताया। तो इस मार्केट में इस ट्रेंड एनालिसिस से बेस्ट PYQ ट्रेंड एनालिसिस अभी तो नहीं है। अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में बार बार फेल हो रहे हैं या फिर आपको सबसे ज़्यादा डर यूपीएससी के प्रीलिम्स में लगता है, तो इसी को ध्यान में रख के विजन आईएएस ने अपने PYQ जो 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस है उसको बनाया है प्री ओरिएंटेड, लेकिन ये 1400 प्लस पेज में बना हुआ है। ये इंग्लिश का है और ये हिंदी का है। इतना भी बेहतरीन क्या है कि इनको 1400 प्लस पेज में बनाना पड़ा। सबसे पहला, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? ठीक है। और साथ ही इन बुकलेट को कौन प्रेफर करे, बिगनर्स, एडवांस वाला एस्पिरेंट? साथ ही ये कितना बेनिफिशियल है एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जो कि सिंगल बुकलेट सिर्फ आती हैं, ठीक है, उसमें आपको PYQ वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन फिर विजन आईएएस को इतनी ज़रूरत क्या पड़ी कि ये 1400 प्लस पेज में इन बुकलेट को डिजाइन किया है। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये यूपीएससी प्रीलिम्स को कवर करते हैं, जो कि 10 साल के इनके PYQ आए हैं जीएस प्रीलिम्स के 2015 से 2024 तक के। ये आपका इंग्लिश मीडियम का है और ये हिंदी मीडियम का है। सेम कंटेंट है, सेम थीम एनालिसिस करके इन बुकलेट्स को बनाया गया है। जैसे हिंदी वाले में भी जो हिंदी का कंटेंट है वो भी, और जो इंग्लिश का कंटेंट है वो भी सेम पैटर्न, सेम थीम एनालिसिस किया गया है, क्योंकि PYQ तो सेम ही है, बस लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन कंटेंट सेम है आपका। इसमें 7 बुकलेट है, इंग्लिश में, हिंदी में भी 7 है। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को देखते हैं एंड गवर्नेंस। देखो, टेबल ऑफ कंटेंट कुछ इस तरह से ब्रेक किया हुआ है इसमें, यानी जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो प्रीलिम्स ओरिएंटेड, उन सारे चैप्टर को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। और इन्हीं चैप्टर में से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये इस पूरे बुकलेट में बताया गया कि आपको कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, अब तक 10 साल में 175 क्वेश्चन आए हुए हैं इन सिलेबस से, ठीक है। अब टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन आए हैं, जैसे देखो, पार्लियामेंट से 25 क्वेश्चन 10 साल में, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी एंड DPSP से 28 क्वेश्चन। इसी तरह जितने भी चैप्टर आते हैं प्रीलिम्स में आपके पॉलिटी ओरिएंटेड, तो इन सारे चैप्टर के ये क्वेश्चंस आए हुए हैं 10 साल में, ठीक है। तो देखो, ये कितना इजी कर दिया आपके लिए कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। वही जब पेज पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपको डिफिकल्टीज दिखाएगा। जैसे 2015 में 14 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से, जिसमें 5 इजी थे, 7 मीडियम थे और 2 डिफिकल्ट थे। 24 में देख लो, 13 इजी, 9 मीडियम और 1 भी डिफिकल्ट नहीं था। तो मतलब आपको इजी ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है। इनका जब आप ट्रेंड एनालिसिस पढ़ोगे ना, तो एक ऑब्जर्वेशन टाइप का आएगा बॉक्स करके, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके इस पूरे ट्रेंड एनालिसिस के ओरिएंटेड। जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको ये सोर्स टू बी रेफर्ड, जब इनकी टीम प्रॉपर रिसर्च की, एनालिसिस किया इस PYQ का, तो उन्होंने ये कुछ सोर्स पाए जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ताकि आपको हेल्प हो कि उन सोर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करने पड़े। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th की NCERT है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, इंडियन पॉलिटी M लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है, ठीक है। DD बसु की भी आती है, जो कि इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होती है। तो वास कश्यप, आवर पॉलिटिकल सिस्टम एंड ARC2 एंड मिनिस्ट्री ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि गवर्नेंस के लिए यूज की जा सकती है और आपके पॉलिटी ओरिएंटेड भी यूज होती है कुछ आर्टिकल के लिए। तो आप इन नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। अब देखो, ये चैप्टर वाइज आ गया क्वेश्चन आपका कि पार्लियामेंट से 25 क्वेश्चन आया था। अब उस पार्लियामेंट में भी कौन कौन से चैप्टर हैं उसको भी ब्रेक किया हुआ है। क्वेश्चन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, क्वेश्चन बिल के ऊपर, लोकसभा एंड राज्यसभा के ऊपर 8 क्वेश्चन है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर 3 क्वेश्चन और फंड फॉर यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर 1 क्वेश्चन। तो इस टॉपिक के किस माइक्रो टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो भी इसको ब्रेक किया हुआ है। जैसे 2015 में एक क्वेश्चन जो लोकसभा एंड राज्यसभा का है, तो देखो ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट, आंसर इसका बी हो गया। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन
किस तरह से सही है, क्यों गलत है, वो सारा यहाँ पे बताया है। इसके साथ साथ जो इस बुकलेट को खास बनाता है, इनका एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, कि इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इनका फॉर्मेट है। तो ये हो गया आपका पॉलिटी का, ठीक है, ये पॉलिटी का हो गया। सेम हिंदी का भी पॉलिटी सेम उसी तरह से है। आप पहले टेबल ऑफ कंटेंट देख लो, देखो विषय सूची सेम रहेगी, सेम फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा आए हुए हैं आप यहाँ पे देख लो। 175 क्वेश्चन आए थे। ये आपका हो गया लेवल, डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस के, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना है सेम उसी फॉर्मेट में। तो मतलब मैं एक बुकलेट को अच्छे से दिखा देता हूँ, आप समझ जाना सेम सारे पैटर्न उसी आधार पे हैं। दूसरा जियोग्राफी, जियोग्राफी का टेबल ऑफ कंटेंट देखो आप। टोटल 98 क्वेश्चंस आए हैं जो कि इन टॉपिक्स में ब्रेक हैं, जैसे एग्रीकल्चर के साथ क्लाइमेटोलॉजी का 15, अर्थ एंड सोलर सिस्टम पे 3, जियोमॉर्फोलॉजी पे 5, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पे 15। जो जो चैप्टर आपको ज्योग्राफी में पढ़ने हैं उन सब पे कितने क्वेश्चन आए हैं 10 साल में, आप यहाँ से देख लो, ताकि आप ना एक अपनी वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा दे पाओ, अपने एफर्ट वहाँ उन चैप्टर पे ज़्यादा लगा पाओ। इजी मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चन के लेवल, क्या क्या सोर्स रेफर किया है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी की आपकी होगी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग, एटलस, न्यूज़पेपर, एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये रहा। अब देखो एग्रीकल्चर के 7 क्वेश्चन आए थे। अब इस एग्रीकल्चर में भी माइक्रो लेवल पे ब्रेक किया, जैसे खरीफ की फसल, पल्सेस, कॉटन, शुगर केन, टी, एग्रीकल्चरल लैंड, इरिगेशन मेथड पे एक एक क्वेश्चन से आए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक्सप्लेन, एलिमिनेशन टेक्निक दे दिए। तो मतलब आप देख रहे हो कुछ इस तरह से इन्होंने पूरा डिटेल्ड में दिया है। ये आ गया आपका इन्वायरमेंट, सेम पैटर्न पे है आपका। टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, ईयर वाइज आपके कितने क्वेश्चन आए हैं। 2015 में आपके 17 क्वेश्चन, 16 में 20 क्वेश्चन, 17 में 15 क्वेश्चन, 2018 में 11 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है। और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पे हुए, जैसे इकोसिस्टम पे 6, बायोडाइवर्सिटी पे 41, प्रोटेक्टेड एरिया पे 11। तो इस तरह से जितने भी माइक्रो चैप्टर्स आते हैं, तो ये आपके टॉपिक वाइज यहाँ से क्वेश्चन दिख जाएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन। सोर्स क्या फॉलो कर सकते हो आप, ये यहाँ पे बताया है इन्होंने। और क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन का आप कंटेंट देख लो, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। इसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह आपको प्रॉपर मिलेगा। और ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स, 10 साल की पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस। ये हो गया इकोनॉमिक्स का आपका टेबल ऑफ कंटेंट, सिलेबस आपका डिफाइन यहाँ पे किया है, कौन कौन से आप सोर्स पढ़ सकते हो, ये रहा, ये देख लो। माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन आए हुए चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स में ये जो इनका ऑब्जर्वेशन वाला है, ये पार्ट बहुत स्ट्रांग है, ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन। इसको आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखना, बहुत माइक्रो लेवल पे यहाँ पे बताया कि कहाँ पे रिपीटेशन ज़्यादा हो रही है, कहाँ से क्वेश्चन मतलब ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, सोर्स क्या ज़्यादा ज़्यादा पढ़ सकते हो। पूरा 10 साल ये ये 10 साल का इनकी जो टीम थी, 10 साल एनालिसिस की, तो निचोड़ क्या निकला। साइंस टेक का आप देख लो, सेम पैटर्न पे साइंस टेक हो गया जी। एंशिएंट, मिडेवल, योगी, मॉडर्न हिस्ट्री। आप हिंदी का देखना चाहते हो तो हिंदी को भी एक बार मैं दिखा देता हूँ, सेम उसी फॉर्मेट में है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पर्यावरण का आप देखो, क्योंकि कंटेंट जब सेम है, टीम सेम थी। सारी बुकलेट भी सेम है। तो आप इसको परचेज कैसे कर सकते हो, आपको बता देता हूँ। जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या पिन कमेंट में लिंक है, वहां पे क्लिक करोगे, दोनों दिख जाएगा बुकलेट, इंग्लिश वाला भी, हिंदी वाला भी। मैं अलग अलग लिंक दे दूंगा, जब आप क्लिक करोगे, जैसे मैं एक का परचेज प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे आप इंग्लिश वाले पे, आप इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश वाले पे क्लिक करोगे, तो आप इस इंटरफेस पे आओगे, ठीक है। आपको ऊपर दिख रहा होगा विजन आईएएस पीवाईक्यू 10 ईयर ट्रेंड एनालिसिस। वैसे ही हिंदी वाला भी ओपन होगा जब आप हिंदी वाले पे क्लिक करोगे। आप नीचे स्क्रॉल करना,
यहाँ पे बाय इट नाउ है, बाय इट नाउ पे क्लिक करना। आपको ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे अपना ईमेल या फोन नंबर डाल के नाम, एड्रेस, प्रॉपर पिन कोड आप जब डालोगे, नीचे दो ऑप्शन आएगा पेमेंट का, प्रीपेड और सीओडी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीपेड यूज करना, मतलब ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है यूपीआई कार्ड से, वैसे करना। सीओडी में थोड़ा चार्ज आपका एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है, तो आप अपना चार्ज एक्स्ट्रा बचा सकते हो, तो आप प्रीपेड कर लेना। ट्रस्ट का कोई दिक्कत नहीं, आपकी डिलीवरी अगर दिल्ली के नियरेस्ट में हो तो 1 से 2 दिन में मिल जाती है। अगर दिल्ली से दूर हो तो मैक्सिमम 4 से 6 दिन लगता है पहुंचने में, ठीक है। आप नीचे आओगे तो यहाँ पे 1399 दिख रहा है। ये 1399 तब है जब आप प्रीपेड यूज करते हो पेमेंट। अगर सीओडी करोगे ना तो थोड़ा चार्ज आपका ज्यादा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आप पे नाउ कर देना। इनके अलावा आप कलेक्शन देख रहे हो, होम पेज पे जब आओगे ना तो इस पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जीएस के नोट्स, ऑप्शनल के नोट्स, मेंस के नोट्स, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, ठीक है, प्रीलिम्स के नोट्स जो हैं, तो ये सारे भी यहाँ पे आपको कलेक्शन मिल जाएंगे। अगर ये भी आपको नीड है तो आप यहाँ से मंगा सकते हो, ट्रस्टेड साइट है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने वीडियो को अगर कंक्लूड करें और इसमें ये बताएं कि ये क्यों बेस्ट है अदर बुक से, तो इसमें सबसे पहले तो माइक्रो लेवल पे थीम को आप एनालिसिस कर सकते हो, यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स में भी कौन से माइक्रो टॉपिक्स पे ब्रेक किया हुआ है। जैसे आपने देखा कि एग्रीकल्चर में 7 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, 10 साल में, लेकिन उस एग्रीकल्चर के किन किन टॉपिक से वो 7 क्वेश्चन आए थे, इस माइक्रो लेवल पे इन्होंने ब्रेक किया हुआ है सबसे पहले, तो इसलिए ये अदर बुक से बेस्ट होती है। और ये भी डिसाइड कैसे होगा कि वो बेकार है, वो बेकार नहीं है, ऑलरेडी वो पहले वही चलती आ रही थी बुक, उन्हें ही पढ़ के लोग टॉपर बन रहे थे, ठीक है, और बहुत सारे एस्पिरेंट उनको ही पढ़ रहे थे। लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास टाइम है, काफी अच्छा टाइम है, बिगनर्स हैं, ठीक है। खैर एडवांस के लिए भी ये है, लेकिन अगर आप अच्छे से टाइम दे सकते हो पीवाईक्यू पे, ठीक है, उनके थीम एनालिसिस को समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, ठीक है, कैसे यूपीएससी फॉर्मेट करता है अपने क्वेश्चंस को, ठीक है, कहाँ से पिक करता है, कैसे एलिमिनेट आप कर सकते हो। खैर ये थोड़ी स्ट्रेटजी अब कम हो गई है, लेकिन फिर भी काफी हेल्प करेगा एलिमिनेशन मेथड आपको इस बुक के द्वारा, ठीक है। और जितने भी मोस्ट डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन होता है विजन आईएएस अपने बुकलेट में देता है, सबसे पहले तो ये खास है, ठीक है। आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, इमेजेस के द्वारा सारे थीम बताते चलेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको बोरिंग पहले तो नहीं होगा इन बुक्स को पढ़ते टाइम पे। 1400 प्लस पेज होने की ये वजह है क्योंकि बहुत ही माइक्रो लेवल पे इन्होंने थीम को ब्रेक किया हुआ है, ताकि आप ना उस पॉइंट तक आप फोकस हो पाओ, उस पॉइंट पे आप ज्यादा से ज्यादा अपना एफर्ट लगा पाओ स्टडी का, जहां से प्रॉपर क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने देखा कि इसमें ये जो इनका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है किसी भी, जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, जैसे इन्वायरमेंट का बुकलेट देख रहे हो, इसमें उन्होंने कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं आपको, कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको यूज करना है, कहाँ से इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन सा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, ठीक है, रैंडम वेबसाइट्स जहाँ से आप इन स्टैंडर्ड बुक से वो क्वेश्चंस नहीं कर सकते, वो कहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सारे नोट्स, उन सारे सोर्स के बारे में बताया। तो इस लेवल पे जब ब्रेक किया है तो ऑब्वियसली पेजेस तो बढ़ जाएंगे। मार्केट में इस ट्रेंड एनालिसिस से बेस्ट पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस अभी तो नहीं है, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ले सकते हो आप। हिंदी वाला भी है, इंग्लिश वाला भी, अपने मीडियम के हिसाब से आप देख लेना।